गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12B का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम सोल्व करेंगे। तो देखो, थर्ड सम, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको रेडियस ही पता होनी चाहिए। अगर डायमीटर आपको गिवन है तो आपको रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल्सो ड्रॉ 5 मोर रेडियस। आपने उस सर्कल में 5 और रेडियस ड्रॉ करनी है। मेज़र द लेंथ ऑफ ईच रेडियस। हर रेडियस की लेंथ को मेज़र करना है। एंड वेरीफाई दैट ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ। और आपने ये वेरीफाई करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि सभी क्या हो, इक्वल लेंथ की हो। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो देखो, हमें रेडियस कितनी गिवन थी सर्कल की, 5 सेंटीमीटर। तो देखो, ये है स्केल। पहले हमें अपनी कंपास को, ये होती है कंपास, ठीक है, इस कंपास को 5 सेंटीमीटर हमें ओपन करना है। 5 सेंटीमीटर कैसे, इस ज़ीरो से मेज़रमेंट स्टार्ट करनी होती है, ना कि यहाँ से। आपने इस ज़ीरो से स्टार्ट करनी है और ज़ीरो से लेकर 5 तक जाना है, क्योंकि आपको 5 बोला है ना। अगर 4 बोला होता तो 0 से लेकर 4 तक जाते, 2 बोला होता तो 0 से लेकर 2। अब हमें 5 सेंटीमीटर बोला है तो हम पहले अपनी कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। बस हमने इतना गैप ही रखना है 0 और 5 के बीच में। तो देखो, ये 0 से लेकर 5 तक ओपन हो चुकी है ये कंपास। चाहे इसे आप ऐसे रख के मेज़र करके देख सकते हो, ठीक है। बात तो एक ही है ना। हमने 5 सेंटीमीटर ओपन कर ली। अब कोई भी एक पॉइंट मार्क कर लो, क्योंकि हमें सर्कल का सेंटर पता होना चाहिए कहाँ पर हम बना रहे हैं। तो हमने लेट सपोज ये O पॉइंट मार्क कर लिया। अब यहाँ पर अपने इस कंपास की नीडल को रखना है आपने, और 5 सेंटीमीटर रेडियस उतनी ही खुली पड़ी है, 5 सेंटीमीटर ही है, हमने इसे छेड़ना नहीं है। अब हमने इस कंपास की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो देखो, हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोला था कि आप 5 रेडियस ड्रॉ करो इस सर्कल के अंदर। रेडियस क्या होती है, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस होती है। तो देखो, हम सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस तक एक लाइन बनाते हैं। ये तो एक रेडियस हो गई। क्या ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। देखो, रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस तो है ना। क्या ये 5 सेंटीमीटर है? तो देखो, ये एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है, 0 से लेकर 5, 0 से लेकर 5। अब देखो, ये तो एक रेडियस होगी, हमें 5 ऐसी रेडियस बनानी है। तो आप सेंटर से लेकर कहीं भी मार्किंग कर सकते हो, चाहे यहाँ पर, आपकी मर्ज़ी है। हमने एक यहाँ बना दी रेडियस, एक यहाँ बना दी, 3 हो गई रेडियस, अब 4 हो गई, और लेट सपोज अब ये 5 हो गई रेडियस, ठीक है। सभी रेडियस हैं, यहाँ भी लिख दो। r इज इक्वल टू, आर का मतलब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये भी रेडियस है, यहाँ भी r कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ भी रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी रेडियस 5 सेंटीमीटर, और यहाँ भी रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमने ये बता भी दिया। अब इन पॉइंट्स के नेम रख लेते हैं। यहाँ पर ये A पॉइंट, यहाँ पर B पॉइंट, ये वाला C पॉइंट, D पॉइंट एंड E पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर OA, OB, OC, OD और OE, ये सभी क्या है, रेडियस है सर्कल की, और सभी 5 हैं। देखो, ये 5 थी, ये भी देखो 5 है। अब यहाँ देखो, देखो ये भी 5 सेंटीमीटर आ रही है।
तो सर्कल में जो रेडियस होती है ना वो सभी इक्वल होती हैं। देखो जितने भी हमने रेडियस बनाई हैं सभी 5 सेंटीमीटर आ रही हैं, तो कितनी भी रेडियस ड्रॉ कर सकते हैं हम। हमको तो 5 मार्क करने के लिए बोली थी, कितनी भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस हो सकती हैं सर्कल में, एंड ऑल आर ऑफ इक्वल लेंथ, सभी इक्वल लेंथ की होती हैं। अब देखो फोर्थ सम, इफ़ द डायामीटर ऑफ सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर, अगर सर्कल का डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, व्हाट विल बी इट्स रेडियस, तो इसकी रेडियस कितनी होगी ये आपने बतानी है। डायामीटर आपको गिवन है, रेडियस बतानी है। आपको पता है कोई भी सर्कल होता है उसमें जो सेंटर से पास होने वाली लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो क्या होती है, डायामीटर होता है। ये सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस रेडियस, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस रेडियस, ये पूरा डायामीटर है। उसमें रेडियस 2 बार है ना। अगर हमें रेडियस चाहिए तो हम क्या कर दें, इसका हाफ कर दें, क्योंकि पूरे डायामीटर में रेडियस 2 बार है। जैसे कि 6 है, उसमें 3 + 3 इस तरह से है ना। वैसे ही यही है कि डायमीटर में रेडियस 2 बार है। अगर हमें एक रेडियस चाहिए तो हम इस वैल्यू का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि देखो पूरा डायमीटर है, रेडियस उसका आधा ही तो है, एग्जैक्ट आधा है। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे। अगर हमें रेडियस गिवन होगी तो हमें पता है डायमीटर में रेडियस 2 बार होती हैं। तो अगर हमें रेडियस गिवन हो तो डायमीटर को निकालने के लिए हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायामीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब देखो डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 14 सेंटीमीटर। रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि डायमीटर में रेडियस 2 बार होती है, हमें तो एक ही चाहिए ना। तो डायमीटर को हम हाफ कर देंगे, आधा कर देंगे, क्योंकि डायमीटर का हाफ करने पर हमें रेडियस मिल जाती है। हाफ करने के लिए किसी भी नंबर को क्या किया जाता है, 2 से डिवाइड किया जाता है। तो डायमीटर को हाफ करना है तो हमने डायमीटर को 2 से डिवाइड किया। ठीक है। अब डायमीटर कितना है, 14 को 2 से डिवाइड करना है, यानी हम तो 2 7 जा 14 होता है ना, तो 7 आंसर आ जाएगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो फिफ्थ सम, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपने सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करनी है। हुज डायामीटर इज, आपको डायामीटर कितना गिवन है फर्स्ट में, 7 सेंटीमीटर, यानी डायामीटर 7 सेंटीमीटर है। आपने रेडियस फाइंड करनी है, देखो बोला भी है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। डायमीटर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालने के लिए हम डायमीटर को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड ही तो करते हैं। तो हम ये जो डायमीटर हमें 7 गिवन है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डायमीटर कितना है, 7। तो 7 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखो 7 को 2 से डिवाइड करने का क्या मतलब है, अब 7 2 की टेबल में तो नहीं आता, तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो 7 जो फर्स्ट नंबर है ना वो हमेशा डिविडेंड ही होता है, डिविडेंड को अंदर लिखा जाता है, ये होता है डिवाइज़र, डिवाइज़र को बाहर लिखेंगे। अब देखो 2 3 जा 6 पर जाएगा, ये 2 3 जा 6, 7 में से 6 माइनस 1। अब यहाँ हमने डेसिमल लगाना है, पॉइंट लगाना है। जब भी पॉइंट लगाओगे ना, इसके पास रिमाइंडर के पास अपने आप एक 0 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ पर डेसिमल लगाते ही यहाँ पर एक 0 आ जाएगी। अब देखो 2 की टेबल में 10, 2 5 जा 10, 10 में से 10 कट 0, तो आंसर कितना है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि जो डायमीटर था वो सेंटीमीटर में था, तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो भी तो आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा ना। तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगी सर्कल की। अब बी पार्ट देखो, डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, डायमीटर का आधा ही तो करते हैं, क्योंकि डायमीटर में रेडियस 2 बार है, हमें तो एक ही चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, डायमीटर का आधा कर देंगे तो एक ही रेडियस बच जाएगी। अब देखो डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4 होता है, यानी 2 आ जाएगा आंसर फिर।
2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो, डायमीटर आपको 5 सेंटीमीटर की बना है, रेडियस फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो डायमीटर तो 5 सेंटीमीटर की बना है, तो 5 को डिवाइड करेंगे हम 2 से। अब कैसे करेंगे 5 को 2 से डिवाइड, 2 की टेबल में 5 तो आता नहीं, तो देखो यहाँ 5 लिखेंगे, क्योंकि ये जो पहली वैल्यू है ये हमेशा अंदर ही लिखनी है आपने। 2 से डिवाइड करना है तो 2 बाहर लिखोगे। अब देखो 5 तो नहीं आता, बट 2 2 ज़ा 4 पर तो जाएगा ये, 5 में से 4 माइनस 1। अब क्या करें, 1 तो रिमाइंडर आ गया, लेकिन हमें पूरा पूरा डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो इसके पास एक 0 आ जाएगी। अब देखो 2 5 ज़ा 10, 10 में से 10 कट 0, आंसर कितना है 2.5। अब यहाँ क्या लिखे, मीटर है सेंटीमीटर, तो डायमीटर देखो सेंटीमीटर में है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर।